हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आइजन वैल्यूज़ के अंदर और एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो 2024 के एक पेपर में पूछा गया है। वो मैट्रिक्स के आइजन वैल्यू के जो प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर है। लेकिन उसके पहले थोड़ा प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना ज़रूरी है, तो जाके आप ये प्रॉब्लम आसानी से कर सकते। एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत इजी है, लेकिन प्रॉपर्टी पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैट्रिक्स के अंदर जब भी मैट्रिक्स इक्वल रो इक्वल कॉलम वाला रहेगा, मतलब अभी ये देखो 3 into 3 वाला है, ये भी 3 into 3 वाला है, या तो 4 into 4 वाला रहेगा या तो 2 into 2 वाला रहेगा, मतलब नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स आर इक्वल। उनके उस केस के अंदर आपको ये पता होना मांगता है। आप एक्चुअली आपको वो 12th स्टैंडर्ड में या डिप्लोमा में ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हो गया है, लेकिन रिवाइज करना मेरा काम है, तो मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कर देता हूँ। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर दो तरह के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाए हुए हैं। ये अपर साइड के अंदर 0 0 0 है, तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे लोअर साइड के अंदर जब भी 0 0 0 है, मतलब एल शेप के अंदर ऐसे इधर, तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स के अंदर जो आइजन वैल्यू रहती है हम लोग की, वो क्या रहती है? डायगोनल एलिमेंट। क्या रहती है? डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल वैल्यूज आर द आइजन वैल्यूज आर द डायगोनल एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे अभी आइजन वैल्यूज क्या लिखेंगे? इसके आइजन वैल्यूज रहेंगे 2, 4, 6 रहेंगे, और इसके आइजन वैल्यूज क्या रहेंगे? लैम्बडा इज इक्वल टू 4, 3, 5। या तो आप अपना जो मेथड है उससे भी निकाल के देखेंगे तो भी यही आंसर आपको मिलने वाला है। ये प्रॉपर्टी है, किसकी है? मैट्रिक्स की आइजन वैल्यू की प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो वही प्रॉपर्टी के अंदर आया हुआ है, वही प्रॉपर्टी है। वो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपको वो जो मेथड है अपना आइजन वैल्यू निकालने का, वो करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको ये प्रॉपर्टी लिखना है और आइजन वैल्यू लिख देना है। ओके, तो ये सम हम लोग करेंगे। ओके, अभी ये जो मेरा हेल्प डेस्क है उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर a रेस टू द पावर n रहेगा, तो आइजन वैल्यू क्या रहेगी? लैम्बडा रेस टू द पावर n रहती है, मतलब लैम्बडा रेस टू द पावर n मतलब लैम्बडा रेस टू द पावर 4 रहेगा, तो हम लोग उसको a रेस टू द पावर 4 लिख सकते। I अगर रहेगा तो मैं उसको 1 लिखूंगा। ये इसके पहले का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग ने कवर किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम लोग वापस से हम प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। वहाँ पे मैं क्या करूँगा? ये जो प्रॉब्लम है, ये दिया हुआ है उसका प्रॉपर्टी लिखूंगा। तो ये ए, मैट्रिक्स ए इज कौन सा है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर मैट्रिक्स। देयरफॉर, अभी प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स वो प्रॉपर्टी लिखना है, आइजन वैल्यूज आर डायगोनल एलिमेंट। ओके, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये लिख देंगे तो आपको सिंपल क्या कर देना है, और इसके बाद क्या करना है? लैम्बडा इज इक्वल टू,
ये लिखना है -1, उसके बाद दूसरा क्या मिलेगा 3 और 2, मतलब डायगोनल जो एलिमेंट है वो आइजन वैल्यू लिखना है, सिंपल है, कुछ करना नहीं है। अगर ये वैल्यूज आप अपने मेथड से निकालेंगे तो भी सेम आने वाला है। ओके, अभी आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, अभी हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है फाइंड द आइजन वैल्यूज ऑफ दिस वन, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है उसका निकालना है, मतलब ये जो मैट्रिक्स का जो बनाया हुआ इक्वेशन है उसका निकालना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केस 1 लैम्बडा इज इक्वल टू -1। अभी यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे हेल्प डेस्क का हेल्प लेंगे, तो मैट्रिक्स के अंदर ए रहेगा तो उधर आइजन वैल्यू लैम्बडा रहता है, तो ये क्यू ए एन है, तो यहाँ पे ए रेस टू द पावर क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्बडा क्यूब प्लस 5 लैम्बडा, ए के जगह पे लैम्बडा प्लस 8 और आई के जगह पे क्या आने वाला है 1, ये चार्ट हमें 1 देगा। ओके, अभी इसके अंदर लैम्बडा का वैल्यू क्या रहेगा -1, जहाँ जहाँ लैम्बडा है वहाँ वहाँ -1 पुट करना है आपको, 5 इंटू -1 प्लस 8, तो ये हो गया, इसका क्यूब निकालेंगे तो -1 आएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका -5 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 2, यहाँ पे मुझे क्या मिला 2 मिल गया। ओके, मतलब इसका जो वैल्यू है आइजन वैल्यू का उसका 2 मिल गया। उसके बाद केस 2 लिखेंगे हम लोग, तो केस 2 के अंदर क्या करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू थर्ड वन, लैम्बडा का वैल्यू क्या रहेगा आइजन वैल्यू, वही इक्वेशन लिखना है, लैम्बडा क्यूब प्लस 5 लैम्बडा प्लस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू, अभी ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 5 इंटू 3 प्लस 8, तो ये हो गया 27 प्लस 15 प्लस 8, अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 50 हो जाएगा। ओके, इसके बाद केस नंबर 3, लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा का वैल्यू क्या आने वाला है 2, तो 2 के अंदर देखो लैम्बडा क्यूब प्लस 5 लैम्बडा प्लस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 10। ओके, 10 प्लस ये हो गया 8। ओके, यहाँ पे एक थोड़ा करेक्शन कर लो, ये भी वैल्यू माइनस है। ओके, बुक के अंदर में ये भी वैल्यू माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस वैल्यू पुट हो जाएगी, तो ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू भी -10 आ गई। ओके, तो यहाँ पे देखो ये और ये चले गए तो -10। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज़ मिल गए, तो लास्ट में हमें क्या लिखना है, दी आइजन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब प्लस 5a प्लस 8i, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे आइजन वैल्यूज़ क्या क्या है 2, उसके बाद दूसरे इसके 50, उसके बाद -10, ये आपका लास्ट में आंसर आ गया है। ओके, तो ऐसे टाइप का अगर सम आता है एग्ज़ाम के अंदर तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होना ज़रूरी है, और ये चार्ट, अगर ये चार्ट और ये प्रॉपर्टी पता है तो इसके जैसा इजी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्या प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और
आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।